गांधीयन मूवमेंट करेंगे। मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए, पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। ठीक है, जो टॉपिक अभी होगा गांधीज्म का। एक्सट्रीमिज्म हो गया ना। लीडर्स कौन कौन थे एक्सट्रीमिज्म के? लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। टाइम पीरियड क्या होगा एक्सट्रीमिज्म का इन जनरल? कोई स्पेसिफिक नहीं है, इन जनरल टाइम पीरियड कौन सा है? ठीक है, 1901 1900। ठीक है, जनरली इसी से कंसिडर करते हैं हम। मेन जो आएगा वो 1905 आएगा, 1905 1906। कॉजेज क्या थे एक्सट्रीमिज्म के? थोड़ा रिवीजन जल्दी से। कॉजेज एक्सट्रीमिज्म के राइज के: कल्चरल, पॉलिटिकल, फेलियर ऑफ मॉडरेट, पॉजिटिव्स ऑफ मॉडरेट्स, यही लिखवाया था। कल एक्सट्रीमिज्म हो गया ना, कॉजेज देख लिया हमने, लिमिटेशंस देख लिए, सिग्निफिकेंस देख लिए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है उसमें एक्सट्रीमिज्म में? नकुल बहुत ऑफ कर रहे हो तुम। अरे इतनी तबीयत ठीक खराब मत करो, प्राची भी बहुत ऑफ कर रही है आजकल। चलो ठीक है। टेस्ट के लिए ऑफ किया था। टेस्ट में मार्क्स दिखाना मुझे जरा आपने। ठीक है, कौन कौन ऑफ था टेस्ट के लिए? तुम भी ऑफ थे, प्राची भी, तुम भी, और कौन था? नूर फातिमा, तुम भी ऑफ थी, अयान भी ऑफ था। सबके मार्क्स देखूंगा मैं टेस्ट में कितने आए हैं। चलो, ये सुना होगा, करो या मरो, करो या मरो। कौन सी मूवमेंट में, फेज में, किस मूवमेंट में हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है, गांधीयन फेज है। ये बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये लिख लो, बुक का नाम लिख लो, यूज होगी। देखो, अभी जो टॉपिक स्टार्ट होगा, हिस्ट्री पीटी मेंस दोनों के लिए, इंटरव्यू के लिए, एसए के लिए, एथिक्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अटेंशन डेफिसिट मत रखना, अटेंशन ठीक से रखना। ये बुक का नाम लिख लो, यूज करना एसए में, एथिक्स में, इंटरव्यू में भी यूज हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी लिख लो, कल बोला भी था किसी ने, कोट: बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। इंपॉर्टेंस बताऊं, एथिक्स में ये स्टेटमेंट एज एन क्वेश्चन आई थी, 1819 किसी ईयर में आया था। ये स्टेटमेंट वाज द क्वेश्चन, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। एथिक्स में अप्रोच क्या होती है लिखने की, वो एथिक्स में डिस्कस हो जाएगी। लिखा नहीं? थोड़ा फास्ट लिखो ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। कहीं अदर्स लिखा होगा, कोई इशू नहीं है, लिख लो बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फास्ट लिखो, स्टार्ट भी करना है फिर। ठीक है, नेक्स्ट। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। माई रिलीजन इज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ इज माई गॉड, नॉन वायलेंस इज द मीन्स ऑफ रियलाइजिंग हिम। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख लो, गूगल से करके करके भी लिख लोगे, कोई इशू नहीं है, शॉर्ट में लिख लो थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। चले, ये एसए का क्वेश्चन है, ये एक एथिक्स का भी दिखा दिया मैंने, ये एसए में आ चुका है। इंपॉर्टेंस बता रहा हूं साथ के साथ, ध्यान रखना। एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। एंशियंट टाइम के जस्टिस: आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। धर्मवीर मूवी देखी है, उसमें है ये स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट करते हैं, हो गया। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, एथिक्स। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। दिस इज इंटीग्रिटी। एथिक्स में इंटीग्रिटी पढ़ोगे, यही है वो, जो तुम सोचते हो वही बोलते हो वही करते हो। ठीक है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स।
सिविल सर्विसेज का बेसिस है ये, ठीक है, इंटरव्यू में काम हो सकता है। एथिक्स में पढ़ लोगे कि बहुत सारे डेफिनेशंस होंगी, फ्रेजेस होंगे कि सिविल सर्विसेज इज नॉट अ जॉब, इट इज अ ड्यूटी, और भी फ्रेजेस होंगे, ठीक है, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग आप जॉब करके आए होंगे, कोई 24 लाख, कोई 40 लाख। एक टॉपर थी 2017 कैडबरी में जॉब छोड़कर आई थी, सैलरी आईएएस को कितनी मिलती है, 70-80 थाउजेंड। तो क्यों आ रहे हैं इधर, कोई रीजन है उसका, ठीक है। बी द चेंज, ये तो हो गया शायद, ठीक है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, आंसर राइटिंग टुडे, इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम, व्हाट यू डू टुडे। क्लास ऑफ टुडे मॉडर्न में इशू हो जाएंगे बाद में, ठीक है, छुट्टी मारो। गांधी जी के बारे में कुछ बताओ। गांधी जी, ऐसे लिखा होगा कभी बचपन में, एक कांव के ऊपर लिखते हैं, एक गांधी के ऊपर, एक मदर के ऊपर, क्या थे, अहिंसावादी, ठीक है। तो सही कह रहा है वो, कोई इशू नहीं है। लिख लो, ये लिखवाऊंगा नहीं मैं। जनरल आइडियाज हैं उनके, या उनकी अप्रोच, आइडियोलॉजी, जो भी बोलो, उनके कुछ एलिमेंट्स हैं, और बहुत सारे हैं। ये मुझे कोई बताएगा क्या होता है। स्वराज तो सबको पता है, सुराज क्या होता है, चलो बताओ, सुराज बताओ मुझे। वो स्वराज है, सुराज। राम राज्य सुना है, कौन कौन कौन, गुड, गूगल किया है क्या, गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस टॉपिक है, सुराज, गुड गवर्नेंस इज सुराज। ये सब यूज होंगे एथिक्स में, एसेज में, सब यूज करोगे आप लोग। सत्याग्रह, यस, सत्य की राह पर चलना, फाइट फॉर ट्रुथ, ठीक है। इसको मैं अच्छे से कराऊंगा अलग से। नॉन वायलेंस तो ठीक है। ट्रस्टीशिप, एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है कम्युनिज्म, इन बिटवीन होता है ट्रस्टीशिप, जो गांधी जी बोलते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। कैपिटलिज्म क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन इन द हैंड्स ऑफ फ्यूज, ठीक है, जिनको बोलते हैं जनरली बुर्जुआ क्लास, बुर्जुआजीज क्लास। वर्ल्ड हिस्ट्री में करेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब कराऊंगा, फ्री मार्केट मैकेनिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है। यस, प्रोडक्शन या प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल, और प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय फ्यू क्लासेस नोन एज बुर्जुआजीज, मींस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसका रिवर्स होता है कि वेल्थ जो है और प्लस प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो हैं वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा इन द फ्यू हैंड्स, सबके पास होगा, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। वही आइडिया होता है सोशलिज्म वाला। एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म मींस सोसाइटी, तो सोसाइटी के हैंड में होनी चाहिए पावर। कार्ल मार्क्स कुछ और कहता है, प्रोलिटेरिएट बोलता है वो जनरली, वो बोलता है प्रोलिटेरिएट जो क्लास है, लेबर क्लास जो है, उसके हाथ में होनी चाहिए प्रॉपर्टी। कैपिटलिज्म क्या होता है कि फ्यू, जो कुछ नंबर ऑफ पीपल होंगे, अभी बहुत सारे सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर में काफी चलता रहता है कि उनके हाथ में है सारी प्रॉपर्टी, पावर। कार्ल मार्क्स कहता है ये जो पावर प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन है, वेल्थ का कंसंट्रेशन है, इसके वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है इस क्लास का, और वो अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन वाला लूप बनता है, ठीक है, ठीक है। एडम स्मिथ ने क्या बोला था, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन बुक थी, इनविजिबल हैंड, फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो एडम स्मिथ कहता है कि जो लिबरलिज्म है, जो मीन्स फ्रीडम समझो अभी आप, जो लिबरलिज्म है वो इकोनॉमी में भी लगा हुआ। आप फ्रीडम होता है, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबरलिज्म, आप फ्रीडम, आप कुछ भी बोले, ठीक है,
उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो अलग चीज है। एडम स्मिथ ने कहा कि यही वाले आइडियाज जो फ्रीडम के आइडियाज हैं, इसको आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लो। मीन सबको पूरी आजादी दो, उसको जो भी प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करेगा, जिस रेट पर बेचना है उसको बेचेगा। एडम स्मिथ कह रहा है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो फ्रीडम वाला आइडिया है ना, ये आप इकोनॉमी में अगर लगाओगे तो वो एक्सप्लॉयटेशन करेगा, एक्सप्लॉयटेशन की करेगा। वो एक आइडिया देता है सरप्लस वैल्यू का। जब प्रोडक्शन आप करोगे तो लेबर जो होती है, लेबर क्लास, वो ज्यादा हार्डवर्क करके, नाइट शिफ्ट करके, वो एक प्रोडक्शन को एम्पावर करती है, प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ठीक है। बट उस प्रोडक्शन जो बढ़ता है, सरप्लस वैल्यू जो क्रिएट होती है, उसका फायदा अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट लोग उठाते हैं, बुर्जुआसी क्लास उठाते हैं। समझ रहे हो? बुर्जुआजी क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास मींस कंपनी के मालिक समझ लो, ठीक है। तो जो लेबर क्लास है वो एक्सप्लॉइट होती है उस वजह से। तो इस डिबेट के बीच में, ये डिबेट चल रही है 19th सेंचुरी के बिल्कुल लास्ट में, 19th सेंचुरी के लास्ट वाली जो 50 इयर्स है उसमें ये डिबेट चल रही होती है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब चीजें, ठीक है। इसी में गांधी जी आते हैं। गांधी जी बोलते हैं ट्रस्टीशिप, क्योंकि सोशलिज्म एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है और दूसरा कैपिटलिज्म एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है। इसके बीच में रखो मिडल पाथ। मिडल पाथ क्या है? ट्रस्टीशिप। अब ट्रस्टीशिप कौन बताएगा मुझे? बताएं। डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है, हाँ, कलेक्टिवली काम करेंगे, हाँ ठीक है, यस, ये पॉइंट ज्यादा जेन्युइन है। जो कैपिटलिस्ट हैं वो अपना काम करें, फ्रीली करें, लेबर अपना काम करे, फ्रीली करे। बट कैपिटलिस्ट की ड्यूटी है कि वो जो लेबर क्लास है या पोवर्टी, जो जनरल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे अपनी तरफ से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना होगा, कंपनीज एक्ट 2013, CSR सुना है? नहीं सुना? 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया, बेसिस यही है कि आप फ्री इकोनॉमी में काम करते रहो, कोई इशू नहीं है। बट जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ डोनेशन करेगी, कुछ काम करेगी उसके लिए। तो वो अल्टीमेटली अभी जो हम देखते हैं वो CSR मॉडल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमी में पढ़ लोगे आप, इकोनॉमी होगा ना अब शुरू, ठीक है ना। तो ट्रस्टीशिप समझ गया ना, कि आप एज एन ट्रस्ट है, आप ट्रस्टीज हैं किसी कंपनी के, आप प्रॉपर मालिक नहीं है। तो आपकी ड्यूटी है कि बेनिफिट को दूसरों के साथ शेयर करो, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट होगा कि जो अर्थ है, मदर अर्थ है, ये हम लोग जो हैं यूज कर रहे हैं अभी इसको, हम एज ए ट्रस्टी यूज कर रहे हैं, हम मालिक नहीं है इसके। हम इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, रिवर, वाटर, सब चीजें हम इसको यूज कर रहे हैं एज ए ट्रस्टी, हम मालिक नहीं है। हम यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी। इन्वायरमेंट में हो जाएगा, इकोनॉमी में हो जाएगी कुछ चीजें इन्वायरमेंट में हो जाएगी, कुछ चीजें मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में ले लूंगा, ठीक है। अभी ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना। कैपिटलिज्म समझ आ गया, सोशलिज्म समझ आ गया, ट्रस्टीशिप समझ आ गया। इसमें डाउट है कि तो बताओ, बाकी चीजें छोड़ दो। किसी को डाउट है पूछ लूंगा मैं फिर बीच में, इन बिटवीन। अभी बता देना नहीं है तो। सुराज समझ आ गया? नॉन वायलेंस तो पता है, क्या बोले थे? अहिंसावादी, ठीक है। सत्याग्रह करेंगे हम अच्छे से, ठीक है। फिलॉसफी है गांधी जी की ये। तो गांधीयन फेज है। मॉडरेट फेज हमने देख लिया, उनकी प्रॉब्लम्स थी, लिखो मत ये वाली चीजें। मॉडरेट फेज की प्रॉब्लम्स हमने देख ली, इश्यूज देख लिए, पॉजिटिव्स देख लिए। उन्होंने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम क्या थी? मास बेस नहीं था, आर्म चेयर नेशनलिज्म था। यही प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी थी, क्योंकि उनके माइंड में फियर था कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है INC, उसको सप्रेस कर देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। यही था ना रिवीजन मॉडरेट का। एक्सट्रीमिस्ट आए, वो बोले नहीं, एक स्टेप अहेड चलते हैं हम लोग, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज भी करेंगे, बॉयकॉट, स्वदेशी, हम ये करेंगे। उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्लास इश्यूज नहीं उठाए उन्होंने, ठीक है। उनकी भी बहुत सारे इश्यूज थे, फाइट था, कम्युनलिज्म भी हो गया था, ठीक है। टू सम एक्सटेंट कम्युनलिज्म का भी इशू आ गया था। इस चीज को कौन इंप्रूव करेंगे? गांधी जी। एक्सट्रीमिज्म में मैंने लिखवाया था, इट वॉज अ नेचर एंड कैरेक्टर में मास कैरेक्टर। गांधीज्म में लिखवाऊंगा मैं ट्रू मास कैरेक्टर। वर्ड थोड़ा ध्यान देना, वहां लिखवाया था मैंने मास कैरेक्टर। नेशनल मूवमेंट वॉज अ मास कैरेक्टर, ठीक है, वॉज हैविंग मास कैरेक्टर।
सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गांधीज्म में मैं लिखवाऊंगा ट्रू मास कैरेक्टर, बिकॉज एक्सट्रीमिज्म में पीजेंट्स का काम कम था, पीजेंट्स का रोल कम था नेशनल मूवमेंट के अंदर। गांधीज्म में पीजेंट्स भी आ जाएंगे, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, फिर लेबर्स का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करेंगे हम, ये सब कराऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? अभी एक न्यू फेज चलेगा इंडियन नेशनलिज्म का, जो अप टू 1947 चलेगा। और ये फेज बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स बोलेंगे गांधीज्म अभी भी अलाइव है, या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि गांधीज्म का इंपॉर्टेंस आफ्टर 1947, या गांधीज्म का इंपॉर्टेंस इन टुडेज वर्ल्ड, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। बुद्धिज्म का करवाया था ना मैंने मेंस में क्वेश्चन, एंशंट वाले लोग, बुद्धिज्म का कराया था मैंने, ठीक है। सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू के आइडियाज हो सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का बताया था मैंने कि आज के कॉन्टेक्स्ट में बताओ आप क्या इंपॉर्टेंस है उनका। सिमिलरली फ्रेम क्वेश्चन हो सकता है, मेंस का आ चुका है पीवाईक्यू में, कि गांधीज्म, गांधीयन आइडियोलॉजी का इंपॉर्टेंस आज के कंटेक्स्ट में। तो आज के कंटेक्स्ट में नॉन वायलेंस हो सकता है, नहीं हो सकता? तो आपको पहले प्रॉब्लम बतानी है कि आज क्या क्या प्रॉब्लम्स है और गांधीयन आइडियोलॉजी उसको कैसे हैंडल कर सकती है। नॉन वायलेंस एग्जाम्पल तो इजराइल पैलेस्टीन वाला इशू, रशिया यूक्रेन वाला इशू, इंडिया पाकिस्तान इशू, बहुत सारे इश्यूज हैं, एक एग्जाम्पल लिख दो कोई। ट्रस्टीशिप, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ऑक्सफार्म की रिपोर्ट कोट करो, 10% जो टॉप मोस्ट है, 1% टॉप मोस्ट है, उनके पास इतनी वेल्थ है, वो कोट करो। इशू है वो, ग्लोबल इशू है, हो जाएगा। जीएस जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये सारी चीजें आ जाएंगी। इनइक्वालिटी होगी तो इस पे आ जाएगा, इनइक्वालिटी है ना आज। सुराज आज भी है, पंचायती राज सिस्टम। सुराज गुड गवर्नेंस टॉपिक ही है यूपीएससी में, ठीक है। सेक्युलरिज्म है नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। सेक्युलरिज्म, सत्याग्रह हो सकता है आज, नहीं हो सकता, कैसे होगा बताओ, मतलब क्या इश्यूज बताओ और उसके बाद मुझे बताओ सत्याग्रह कैसे काम कर रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ 2020 2021 में, उसमें अल्टीमेटली लॉ पीछे हो गए, लॉ हटा दिए गए। दैट मीन्स देयर वाज सम काइंड ऑफ ट्रुथ इन देयर ऑब्जेक्शंस, ठीक है। तो उन्होंने अप्रोच कौन सी ली थी? सत्याग्रह की, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट, वायलेंस नहीं होना चाहिए। और गांधी जी ये बोलते हैं कि ये जो नॉन वायलेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको लगेगा ये वीकर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए है, इनका काउंटर पॉइंट। बट गांधी जी बोलते हैं कि नॉन वायलेंस ये वही लोग कर सकते हैं जो ब्रेव है, सबके बस की बात नहीं है, सिंपल सी ये बात, ठीक है। वही लोग कर सकते हैं जो ब्रेव है, ठीक है। इसलिए जो गांधीयन मूवमेंट होगी, हम जब देखेंगे, जब भी ये प्रिंसिपल प्रॉब्लम में आएंगे तो गांधी जी मूवमेंट को डाउन कर देंगे। चोरी चोरा इंसिडेंट 1922, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सस्पेंशन। चोरी चोरा मूवमेंट में क्या हुआ था? चोरी चोरा इशू क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, ठीक है। तो गांधी जी ने उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। दैट मीन्स ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं गांधी जी के, ये कोर हैं उनके मूवमेंट के, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या इन जनरल कोई भी हो। क्लियर है? और मास बेस भी रहेगा, मास बेस ये लिखवाऊंगा मैं, ये मत लिखो। और मास बेस था, सॉरी, ठीक है। और जनरल रिफॉर्म्स है, रिलीजियस या सोशल रिफॉर्म्स, जिसको कंस्ट्रक्टिव पेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब मैं लिखवा दूंगा, सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा। मास बेस, ठीक है। हाँ, गांधी जी क्या बोलते हैं? पहले क्या था प्रॉब्लम? अर्बन था सब कुछ, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज जो हमने कर लिया है, वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, अभी पिछली 2 क्लासेस में किया है। अर्बन थे, वो अर्बनाइज थे, सिर्फ सिटीज में हो रहा था सब कुछ। गांधी जी बोलेंगे रूरलाइजेशन। क्यों? आज कितना अर्बनाइजेशन है हमारा? 40, करंट वाला अराउंड 40 है। इन जनरल सेंसस 2011 का जो डेटा है उसके हिसाब से 32% है, बट वो डेटा पुराना हो गया है, अभी बहुत सारे डेटा आ गए। तो सेंसस 2011 ही लो फिलहाल आप, कितना है अर्बनाइजेशन? 32%। दैट मीन्स रूरल कितना है? 68%। इस टाइम पर रूरल कितना था? अराउंड 93%। तो आपको नेशनलिज्म या नेशनल मूवमेंट करनी है तो आप
93% ऑफ द पॉपुलेशन को बाहर कैसे रख सकते हैं? क्लियर है? अर्बन मूवमेंट जो थी वो तो 7% ही पॉपुलेशन है, तो वो इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे दिलाएगा? नेशनल मूवमेंट तो सबके लिए है ना, कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस बोला था मैंने, वो कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस में 93% आउट है, प्रॉब्लम है ना। तो गांधी जी इनके ऊपर फोकस करेंगे, विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स करेंगे वो बहुत सारे, वो मैं लिखाऊंगा, ठीक है? समझ गए ना, बेस समझ गए आप लोग? कोई डाउट है किसी चीज में, कोई आइडिया में, कोई ट्रस्टीशिप, स्वराज, सूराज, कोई इशू तो नहीं है किसी को? क्यों ट्रस्टीशिप में क्या? नहीं नहीं, बुर्जुआजीज और प्रोलिटेरिएट जो ये टर्म्स हैं ये कार्ल मार्क्स यूज करता है, तो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी भी छोड़ दो, आप सिर्फ इतना याद रखो, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा। एक कैपिटलिज्म याद रखो, एक सोशलिज्म याद रखो, इन बिटवीन ट्रस्टीशिप याद रखो, ठीक है? हाथ जुड़ गए शायद मेरे, ठीक है? ठीक है, दो कैपिटलिज्म हो गया कि प्रोडक्शन जो है और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो फ्यू क्लासेस के हाथ में है, कुछ अमीर लोगों के हाथ में, सिंपल ऐसे याद रखो। सोशलिज्म, वेल्थ प्रोडक्शन इन जनरल सोसाइटी के हाथ, कंट्रोल में है, सिंपल है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। ट्रस्टीशिप बोलता है कि जो नॉर्मल चल रहा है सबको अपना अपना काम करने दो, उसके एड ऑन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो अमीर लोग हैं, अमीर तबके के लोग हैं, वो लोग अपनी वेल्थ का कुछ पार्ट डोनेट करेंगे या फिर जनरल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करेंगे, ठीक है? क्लियर है ना यहाँ पर? सूरज क्लियर है सबको? ठीक है, राम राज्य बोलेंगे गांधी जी कि हमें राम राज्य चाहिए, और ब्रिटिश राज को बोलेंगे रावण राज। रावण, रावण सुना होगा? कितने, 10 सर? ठीक है चलो। गांधीयन फेज 1919 1947 1919 इन जनरल बता रहा हूं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, कम्युनिज्म इज नथिंग बट स्टेट ओन्ड कैपिटलिज्म, कोई इशू नहीं है, ये उन्होंने बोला, बस बात खत्म हो गई। कम्युनिज्म का क्या मीनिंग है? देखो मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब कराता हूँ वहां करवाता मैं इसको। कम्युनिज्म का सिंपल सेंस है कि सोसाइटी के कंट्रोल, मार्क्स बोलता है लेबर क्लास का कंट्रोल, जिसको वो प्रोलिटेरिएट बोलता है, ठीक है? आप क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलो स्टेटमेंट। यस, कम्युनिज्म में क्या है, स्टेट ही तो कंट्रोल कर रहा है ना, लेबर को रिप्रेजेंट कौन करेगा? जो कार्ल मार्क्स की लेबर क्लास है वही स्टेट है। एक्चुअल में गांधी जी और कार्ल मार्क्स बोलते हैं हमें स्टेट चाहिए ही नहीं, ये क्वेश्चन आ चुका है पीटी में, कि दोनों ने बोला था कि हमको स्टेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। गांधी जी का फोकस था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज के ऊपर, विलेज एज अ सेंटर ऑफ गवर्नेंस। क्लियर है? पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, ये 2019 और 20 में आया है, ठीक है? कार्ल मार्क्स क्या कहता है, हमें भी स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि रोल किसका होगा, लेबर क्लास का, लेबर क्लास ही एक्ट करेगी, सब कुछ जो भी डिसाइड करेगी। तो स्टेट ओन्ड कैपिटलिज्म कम्युनिज्म को बोला, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि जो रोल कैपिटलिस्ट पहले कर रहे थे वो अब स्टेट करेगा। अब उनके अपने अपने इश्यूज होंगे, वो अलग चीज है, वो इन डेप्थ नहीं जाना चाह रहे हम लोग। नहीं, देखो देखो देखो, आप जो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, ये आप डिबेट कोट करते हैं, और डिबेट का इंपॉर्टेंस नहीं है जीएस की स्टडीज में, क्योंकि डिबेट आप ओपन करोगे ना फिर उसके काउंटर पॉइंट्स हैं, तो हम डिबेट में नहीं जाएंगे ज्यादा, ठीक है? आपने बोली वो स्टेटमेंट ठीक है, गलत नहीं है, वो किसी स्कॉलर का आर्ग्यूमेंट है, बट वो जीएस में हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिबेट। उन्होंने बोला कि स्टेट का रोल है, अब इसमें आपको 5 पॉइंट मैं लिखवा दूं, कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, समझ रहे हैं? मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं कि स्टेट का कैपिटलिज्म है कम्युनिज्म, क्योंकि जो रोल पहले कैपिटलिज्म कर रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, वेल्थ अपने पास रख रहा था, वही अब स्टेट करेगा। अब स्टेट का मतलब क्या है, सब तो, फॉर एग्जाम्पल हम ही को समझो, हम लोग स्टेट लोग हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के। अब स्टेट में ऐसा तो है नहीं कि आप सब एक साथ मिलकर काम कर लेंगे, हमेशा नहीं होगा ना, दैट मीन्स उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगी, तो हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशन है। इसलिए मैं बोलता हूँ हिस्ट्री में हर चीज को आप डिबेट कर सकते हो, हर चीज को। मैं अगर बोल रहा हूँ गांधी जी नॉन वायलेंस के ऊपर फोकस कर रहे थे, बट फिर क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, वहां तो ओपनली वायलेंस हुआ था नहीं हुआ था? आप बोलोगे ट्रस्टीशिप, फिर एक डिबेट ये है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म किया गया था या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हटाया गया था, उसमें कैपिटलिस्ट का रोल ज्यादा था, तो ट्रस्टीशिप तो खत्म हो गया आइडिया। आप बोलेंगे कि सर सूराज, सूराज क्या होगा, सूराज गुड गवर्नेंस,
बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो कास्टिज्म है, विलेज लेवल पे प्रॉब्लम है नहीं है, तो हर चीज को काउंटर कर सकते हो आप, ठीक है। हमको इन जनरल स्टडीज का पेपर लिखना है, डिबेट आएगी नहीं आपके लिए। जहां तक डिबेट का इंपॉर्टेंस है वहां सिर्फ मैं स्कॉलर के नाम लिखवाऊंगा, डिबेट नहीं लिखवाऊंगा, क्लियर है। जैसे एंशिएंट में हमने किया था आर्यन इन्वेजन, तो कुछ लोगों ने बोला था, अक्षिता इशिता ने, कि सर आर्यंस तो इंडिया से थे, कहीं आर्यंस बाहर से आए, ये डिबेट है, इसमें हमें नहीं जाना, ठीक ठीक है। डिबेट जीएस जीएस के पेपर में डिबेट्स नहीं आएंगी। हाँ तो इंट्रोडक्शन लिखो, राइज ऑफ महात्मा गांधी, हेडिंग दो पहली, राइज ऑफ महात्मा गांधी एज सुप्रीम लीडर, राइज ऑफ महात्मा गांधी एज सुप्रीम लीडर, ये हेडिंग है, इसमें इंट्रोडक्शन दो। इमर्जेंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पूरा नहीं लिखना है, एमजी लिख लिया आप लोग, एमजी कैपिटल में, इमर्जेंस ऑफ महात्मा गांधी एज सुप्रीम लीडर, एज सुप्रीम लीडर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, INM, in Indian national movement, added new dimension, added new dimension in the struggle against British colonial rule, BCR capitals में, British colonial rule, independence of India in 1947, independence of India in 1947 was the outcome of efforts of the efforts of Mahatma Gandhi was the outcome of, क्या लिखवाया था, एक बार बोल दो, मैं खुद भूल जाता हूं, to large extent, फुल स्टॉप के बाद लिखें विदाउट महात्मा गांधी more Indian generations would have been under British rule, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो जाएगा क्वेश्चन का, किसी का महात्मा गांधी का कोई भी क्वेश्चन आया, इंट्रोडक्शन हो बन गया, आपका तैयार है इंट्रोडक्शन, काम आपका है लिखने का, ठीक है। अब इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ महात्मा गांधी was explained differently by different scholars। इसी में आगे लिखो, the controversy was triggered by British scholar, जूडिथ ब्राउन। मैं लिखवाता हूं, जूडिथ ब्राउन, ये ही नहीं है, शी है, ठीक है ना, लेडी है, बाय ब्रिटिश स्कॉलर जूडिथ ब्राउन। इसी में कंटिन्यू करो, she emphasized that he captured leadership through skillful manipulation of men and events, of men, MEN, men and events। समझ आ रही है स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये क्या कह रही हैं मोहतरमा, ठीक है। मैनिपुलेशन किया उन्होंने मैन एंड इवेंट्स का, लोगों का और जो इवेंट्स उस टाइम हो रहे थे, रॉल अटैक, जलियांवाला बाग, बहुत सारी चीजें, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिंकिंग स्टेटमेंट है। द क्लोजर एग्जामिनेशन of the circumstances reveals that the rise rise was neither sudden or unexpected unexpected. He did not captured leadership, but compelled by masses. To shoulder the responsibility of INM, Indian National Movement. समझ आ रही है ना स्टेटमेंट सारी? अब लिखो, हेडिंग दो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ महात्मा गांधी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सक्सेस ऑफ साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट्स। कुछ पता है ना साउथ अफ्रीका के बारे में? हाँ, पता है क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में? क्या हुआ था? हाँ, और कुछ बताओ। ठीक है, इंडियन मैरिज जो थी उसको इलेजिटिमेट बोला था उन लोगों ने। यस, उनके अकॉर्डिंग आप सेरेमनीज करो। यस, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं अफ्रीका में इंडियंस के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, उनके लिए काम किया था इन्होंने एज अ लॉयर। ठीक है, फिर एज अ रिफॉर्मर। ठीक है, हाँ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, वो मैं लिखाऊंगा, अलग से लिखवाऊंगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं अलग से लूंगा तो अच्छे से करा दूंगा। तो सक्सेस ऑफ साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट, इसी में लिखो, ही वॉज ऑलरेडी पॉपुलर। नहीं, हाँ, इसी में सब पॉइंट, ही वॉज ऑलरेडी पॉपुलर इन इंडिया बिफोर कमिंग टू इंडिया। ऑलरेडी पॉपुलर थे, कब आए थे? 15। ठीक है, तो 1915 से पहले ही पॉपुलर थे इंडिया में, ये आने से पहले। तो स्किलफुल मैनिपुलेशन कैसे हुआ? जो स्किलफुल मैनिपुलेशन बोला था जूडिथ ब्राउन ने, वो तो नहीं हुआ ना, निगेट कर दिया इसने कि स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ मैन एंड इवेंट्स इन इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो ऑलरेडी पॉपुलर थे बिकॉज ऑफ देयर साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट्स अलग से कराऊंगा मैं। नेक्स्ट लिखो, फेलियर ऑफ moderates and extremists to provide concrete result इसी में कंटिन्यू करो। disillusioned वाला, disillusioned disillusioned लिख देता हूं मैं। disillusioned the masses who were looking for the alternative। क्या स्पेलिंग गलत कर दी क्या? ठीक है, चलो। हाँ, क्या? लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव्स। देखो, सिंपल है, एक चीज समझो, डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और डिफरेंट पैरेलल्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन ऐसे आता है मेंस में, ये वर्ड यूज हुए हैं क्वेश्चंस में।
दैट मीन्स जो अप्रोचेज हैं सबकी अलग हैं। कोई बोल रहा है मैं गांधीयन स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलूंगा क्योंकि मेरे लिए वो सूटेबल है। कुछ बोलेंगे मैं पीजेंट उसके थ्रू चलूंगा, कुछ बोलेंगे मैं लेबर क्लास के थ्रू चलूंगा, कुछ बोलेंगे मैं एज अ मॉडरेट काम करूंगा, कुछ एक्सट्रीमिस्ट। तो बहुत पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, सबके अपने अपना है, जिसके लिए जो फिजिबल है उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है पहले, ठीक है ना। तो उनके जो फेलियर्स है वो एक रीजन बनेंगे ना गांधी जी के राइज में, क्योंकि जो उनके सपोर्टर्स थे वो डिसइल्यूजनड हो गए कि हमें भाई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम कुछ और देखते हैं। तो उसमें गांधीयन जो मूवमेंट है, गांधीयन जो स्ट्रैटेजी है, उनके लिए वो काम कर गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस वो फैक्टर है जो हर कोई अपना सकता है, वुमेन हो, चाइल्ड हो, मैन हो, ओल्ड एज हो, सब लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्लस सप्रेशन भी नहीं होगा गवर्नमेंट से, कोई मार काटने भी नहीं होगी, बुलेट्स वगैरह लाठी चार्ज के भी चांसेस कम है, बट होंगे। खर्चा भी, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये बहुत लोगों के लिए फिजिबल है, ठीक है। तो जो डिसइल्यूजनड है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट से, वो गांधीयन स्ट्रैटेजी पे चलेगी। फिर कुछ लोग इनसे भी डिसइल्यूजनड होंगे, सुभाष चंद्र बोस, वो अपनी स्ट्रैटेजी लेंगे, ठीक है, वो बाद में करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या था? हाँ, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लीडरशिप वैक्यूम। देखो बहुत लिखवाऊंगा गांधीयन मूवमेंट में मैं, तो रेडी रहना आप लोग। हाँ हाँ, थर्ड पॉइंट है लीडरशिप वैक्यूम, लीडरशिप वैक्यूम इन 1919 एंड 20। इसमें एग्जाम्पल लिख लो, डेथ ऑफ जी के गोखले, डेथ ऑफ जी के गोखले, कॉमा फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक 1920, बाल गंगाधर तिलक। यही सब लीडर्स थे ना पहले, मॉडरेट में, एक्सट्रीमिज्म में देखा हमने। तो इनमें जो टॉल लीडर्स हैं सबकी डेथ हो जाएगी 1920 तक, तो लीडरशिप वैक्यूम रहेगा। तो वो वैक्यूम कौन फिल करेगा? क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ 1919-1920, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ 1919-20। 1919-1920 में क्या हुआ? यस, खिलाफत मूवमेंट तो गांधीयन मूवमेंट है, उससे पहले क्या हुआ था? जलियांवाला, रॉलेट एक्ट। असल में रॉलेट एक्ट पहले आया था, फिर हुआ था जलियांवाला। तुम थोड़ा सा हट जाते हो, ठीक बोलते हो, बट बॉल्शेविक और वो यहाँ पर यूज नहीं होगा, यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करो, ठीक है। बॉल्शेविक और मेंशेविक वो सही बोल रहे हैं, बट वो हम यूज करेंगे जब रेवोल्यूशनरीज की बात करेंगे और सोशलिस्ट फेज की बात करेंगे, ठीक है, वो वहां यूज करूंगा मैं, ठीक है। देखो पैरेलल में सब चल रहा है, बॉल्शेविक और मेंशेविक इन्होंने बोला, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, बस डिपेंड करेगा आपकी लैंग्वेज के ऊपर, आप जस्टिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइम क्या हुआ? जलियांवाला बाग हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड है, कॉम्प्लेक्स पीरियड है, प्लस लीडरशिप की डेथ हो गई है, जो मेन लीडर्स हैं, टॉल लीडर्स हैं, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, यही थे ना अभी तक जो नाम हम सुन रहे हैं सब, इनकी डेथ हो गई, लीडरशिप वैक्यूम हो गया। प्लस इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड में किसी को क्लू नहीं है कि करना क्या है, किसी को कोई क्लू नहीं है कि करना क्या है। गांधी जी लेकर आए कि हम खिलाफत मूवमेंट करेंगे, वो कुछ लीडरशिप के साथ आए ना, कुछ एक्शन प्लान के साथ आए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए आए, ठीक है। तो जब लीडरशिप वैक्यूम था और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड था, तो गांधी जी वॉज एक्टिंग एज अ लीडर। उन्होंने बोला खिलाफत का जो मुद्दा है ये हम उठा सकते हैं मास मूवमेंट के लिए, तो खिलाफत मूवमेंट हुई। सिमिलरली कांग्रेस की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, ये मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है, ये वाली मूवमेंट्स मैं अलग से कराऊंगा। हाँ, तो मैंने वही तो बोला अभी, मैंने भी तो वही बोला। अच्छा, यहाँ लिखा नहीं है मैंने,
नहीं, ये क्या है कि गांधी जी से पहले ये जो चीजें हो रही थी, इसमें किसी के पास क्लू नहीं था। गांधी जी लेकर आए कि हम खिलाफत मूवमेंट करेंगे, ठीक है, और हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। ठीक है, अब लिख दिया। ठीक है, चलो। क्या स्टेटमेंट लिखी थी लास्ट वाली, एक बार मुझे बता दो। हाँ, उसमें एग्जाम्पल लिख लो। जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, इसमें लिखना व्हेन अदर्स वर क्लूलेस, व्हेन अदर्स 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 वर क्लूलेस, गांधी जी केम विद अ एक्शन प्लान। तो जिसके पास एक्शन प्लान, वो लीडर बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, नेचर एंड कैरेक्टर, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ गांधीयन मूवमेंट। नेचर एंड, सब ये नेक्स्ट पॉइंट है, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ गांधीयन मूवमेंट। इसमें लिखो स्ट्रॉन्ग मास अपील, स्ट्रॉन्ग मास अपील, anyone could participate, anyone could participate in anti-British struggle, ABS, anti-British struggle। ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इन कैरेक्टर, इंक्लूसिव इन कैरेक्टर। क्लियर है ये पॉइंट? इजी था इनके लिए, नॉन वायलेंस वाला आइडिया है, इंक्लूसिव है। नेक्स्ट लिखो सक्सेस, सक्सेस ऑफ इनिशियल मूवमेंट, सक्सेस ऑफ इनिशियल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी, सक्सेस ऑफ इनिशियल मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी इन इंडिया, इन इंडिया। एक साउथ अफ्रीका वाला हो गया, अब इंडिया में आ चुके हैं। इंडिया में 1919 से पहले कुछ मूवमेंट्स की थी उन्होंने, उनका भी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ, वो मैं अलग से कराऊंगा। एग्जाम्पल क्या है? चंपारण, लिखो एग्जाम्पल, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। लिखो क्या हुआ, पेन खत्म हो गया क्या? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, अलग से कराऊंगा मैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों कराऊंगा। these movements demonstrated the efficacy of Gandhian satyagrah। These movements demonstrated the efficacy of Gandhian movement, Gandhian सत्याग्रह, सॉरी। देखो मैं कराऊंगा अलग से, थोड़ा सा समझ लो। कौन कौन सा लिखवाया मैंने, बताएं? चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो पहले थे, वो इन दोनों को कवर नहीं कर रहे थे ना। गांधी जी ने 1919 जब जैसे ही आते हैं वो 1915 में, तो 1917 के टाइम पर ये तीन मूवमेंट ले ली। पीजेंट्स कवर हो गए, लेबर कवर हो गए। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक लेबर के लिए था, चंपारण खेड़ा ये पीजेंट्स के लिए था। ठीक है, अलग से कराऊंगा अच्छे से। तो इन्होंने क्या किया, जो पहले मासेस नहीं थे उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, वो लोग नेशनल मूवमेंट के अंदर आ सकते हैं पहले, अगर गांधी जी बोलेंगे तो आ जाएंगे अपील पर। प्लस गांधी जी का कांटेक्ट इनके साथ इंप्रूव हो रहा है, जो नेशनल लीडर्स हैं उनका कांटेक्ट पीजेंट्स और लेबर क्लास के साथ इंप्रूव होगा, क्योंकि ये लोग जाकर काम करेंगे यहाँ पर। गांधी जी चंपारण में जाएंगे, वहां काम कर। चंपारण कहाँ है, सबको पता है, गुड। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है, ठीक है, कश्मीर नहीं, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, इनके फुट जो है वो वहां पर होगा विलेज में। तो विलेज भी नहीं था पहले, अर्बनाइज था। एक तो रूरलाइजेशन हो गया गांधी जी का, लेबर क्लास आ गई, पीजेंट आ गई। तो यही सपोर्ट बेस बनेंगे गांधी जी का बाद में मास मूवमेंट के अंदर। ठीक है, यस रिजवान। खेड़ा कहाँ है, गुजरात। ठीक है, खेड़ा इज इन गुजरात। मैं कराऊंगा ये टॉपिक, अभी जस्ट एज एन एग्जांपल यूज कर रहा हूं मैं। ये वाले टॉपिक्स वी विल कवर, ठीक है ना।
लास्ट पॉइंट, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट लिखो, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी ऑफ महात्मा गांधी, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी ऑफ महात्मा गांधी। इसी में लिखो, ही लिव्ड वेरी सिंपल लाइफ with strong moral strength, with strong moral strength। ये क्लियर है? डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी सिंपल ये है कि सबके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी आर्म चेयर नेशनलिज्म किसी ऑफिस और कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं मॉडरेट्स की तरह, ठीक है, अप्रोचेबल ही नहीं है। जैसा आज हमने टी पार्टी की, सब लोग अप्रोचेबल हो गए, ठीक है। तो गांधी जी वॉज अप्रोचेबल टू एनीवन। एक नॉर्मल सा पीजेंट जा रहा है जिसके पास लैंड भी नहीं है, लैंडलेस लेबर है वो भी जाकर गांधी जी से मिल लेगा। तो डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, क्लियर है ये? प्लस उनका जो क्लोथिंग स्टाइल था वो क्या था? धोती। बट सेंट पीटर्स मैरिजबर्ग वाला जो इंसिडेंट है उसमें क्या था? अफ्रीका में वेस्टर्नाइज्ड, यहां धोती में क्यों आ गए? कपड़े नहीं थे क्या? उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि मैं सिर्फ धोती इसलिए पहन रहा हूं क्योंकि ये इमेज है इंडिया की जो ब्रिटिशर्स ने बनाई है, मींस पॉवर्टी ऑफ इंडिया, सिंबॉलिक है धोती। सॉल्ट सत्याग्रह, सीडीएम, सिंबॉलिक है। सॉल्ट ही क्यों? यस, सॉल्ट इसलिए, क्लियर है? सॉल्ट क्यों, सॉल्ट ही क्यों ले रहे हैं? वो कुछ और भी तो ले सकते हैं ना, क्लियर है? किसी कुछ और भी चीज ले सकते हैं वो नेशनल मूवमेंट के लिए। सॉल्ट ले लिया क्योंकि सॉल्ट सब लोग यूज करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्लास, सब लोग, नमक, ठीक है। तो हर चीज सिंबॉलिक है। चरखा, चरखा से किस चीज का सिंबॉलिक है? कॉटेज, स्वदेशी या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल लो, सब कुछ है, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। आज जो मेक इन इंडिया हम बोलते हैं वो सब कहाँ से आता है? यही है ना सब। और क्या है? चरखा हो गया, धोती हो गई, सॉल्ट हो गया, और कुछ रह गया क्या? खादी, खादी क्या है? यस, खादी बताओ। यस, इंडियन जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है उसमें जो क्लोथ्स थे पहले उसको रिप्रेजेंट करता है खादी इंडस्ट्री, कि हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है अपने लिए, अपने बेसिस पे, हमको वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं खरीदने। सेलिबेसी, यस। तो हर चीज कुछ ना कुछ सिंबॉलिक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं थे उनके पास, ठीक है, सिंबॉलिक है। और एक और चीज है कि आप सूट बूट पहनकर जाओगे तो सब लोग तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं डर कर। ये तो हाईली एजुकेटेड है, अर्बन इंटेलिजेंशिया है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हाई क्लास लोग हैं, हमसे नहीं मिलेंगे। तो रिलेटिव हो गया ये कि वो भी धोती पहन रहा है, एक लैंडलेस लेबर, और गांधी जी भी धोती पहन रहे, तो अपना ही आदमी है। ऐसा होता है ना, इन जनरल बता रहा हूं मैं, ऐसा ही होता है ना। नेक्स्ट लिखो, आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब किसी ने भी सॉल्ट नहीं लिखा होगा, किसी ने भी खादी नहीं लिखा होगा, चरखा भी नहीं लिखा होगा, किसी ने नहीं लिखा ना? किस किस ने नहीं लिखा है बताना जरा, मोस्ट, क्यों नहीं लिखा? लिख लिया करो ना मार्जिन में, फिर कब कब यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यूज ही नहीं कर पाया तब क्या होगा? कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये लिखा किसी ने? एक दो तीन ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, प्राची झूठ बोल रही है शायद। लिखा पक्का? हाँ, चलो ठीक है, लिख लिया करो कुछ कुछ चीजें, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इसमें लिखो, ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन एंड फिलोसफीज, फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशंस एंड फिलोसफीज, लाइक अहिंसा फ्रॉम भगवद गीता। अहिंसा वैसे लिखा इस तरीके से जाता है, अहिंसा फ्रॉम भगवद गीता एंड जैनिज्म। नेक्स्ट लिखो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन इंडिया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन इंडिया, द इकोनॉमिक हार्डशिप, द इसी में लिखो, द इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन पॉलिसीज, वर्ल्ड वॉर वन
पॉलिसीज। ठीक है, वही सिमिलर पॉइंट होंगे, ज़्यादा इसमें इतना ही लिखना है क्योंकि रॉलेट एक्ट वगैरह सब उसी का इम्प्लीकेशन है। क्लियर है? कोई पॉइंट में डाउट है तो बता दो। कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है पीछे? क्लियर है सब? हाँ जनाब। सूरज, सब सब क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट में इश्यू तो नहीं है? जैसे कॉलोनियलिज्म हो गया, नेशनलिज्म हो गया, जैसे पहले कराया था, वो अगर देखो बेस है वो, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ उसके लिए कि कोई भी डाउट है बता देना। पीटी के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट लिखो। कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखना है हिस्टोरियंस के, ज्यादा नहीं, 4-5 मैक्सिमम लिखवाऊंगा। लिखो आर्ग्यूमेंट्स, लिखो हिस्टोरियंस के। लिखो, पहला लिखो सुमित सरकार। सुमित सरकार क्या बोलता है? सुमित सरकार, सरकार 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 गवर्नमेंट, सुमित सरकार। गांधीयन मूवमेंट वॉज, गांधीयन मूवमेंट वॉज मैनी मूवमेंट, मैनी, MANY, मैनी मूवमेंट, often diverging, often diverging and conflicting, often diverging and conflicting. गांधीयन मूवमेंट कोई एक मूवमेंट नहीं है, ये मैनी नंबर ऑफ मूवमेंट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। कोई CDM अप्रोच है, कोई हंगर स्ट्राइक अप्रोच है, कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अप्रोच है, कोई क्विट इंडिया है। हाँ, डाइवर्जेंस मीन्स बताओ कोई। यस, डिस्पैरिटी, इसमें कुछ और अप्रोच है, उसमें कुछ और टाइप की अप्रोच है। कन्फ्लिक्टिंग मीन्स है कहीं पर वायलेंस भी हो गया, कहीं पर नॉन वायलेंस। यस, क्विट इंडिया मूवमेंट में बोलते हैं कि गांधी जी वॉज मोर रेडिकल देन कम्युनिस्ट, देन जवाहरलाल नेहरू एंड देन रेवोल्यूशनरीज। गांधी जी वॉज मोर रेडिकल देन रेवोल्यूशनरीज, नेहरूज, अदर्स। ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट में, जबकि उनकी अप्रोच क्या है, सत्याग्रह वाली। ठीक है, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट जब करेंगे तब बताऊंगा अच्छे से। डाइवर्जिंग में लिख लो नॉन कॉपरेशन, CDM, NCM लिखो, CDM लिखो, NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM। नेक्स्ट लिखो इन इन हिज स्पीच, इन हिज स्पीच। नेक्स्ट पॉइंट जनरल पॉइंट है, इन हिज स्पीच इन BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1916। 19, वो BHU से है क्या कोई, इसलिए तुम देख रही हो उनको? चलो ठीक है, BHU 1916, BHU 1916 लिखो। he stated, Gandhiji stated, Gandhiji stated that Indian nationalism is an elite phenomena, not mass, ठीक है। नेक्स्ट लिखो शेखर बंदोपाध्याय, सुना होगा शेखर बंदोपाध्याय, क्लास 2 पार्टीशन बुक बताई थी ना मैंने, वही। शेखर बंदोपाध्याय आर्ग्यूज दैट problems of earlier period and World War One set the context for the rise, नेक्स्ट लिखो अल बाशम, BASHAM, अल बाशम। इन्होंने क्या बोला? रिलेटेड टू जैनिज्म एंड वैष्णविज्म, एग्जाम्पल राम राज्य कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखो शाहिद अमीन,
शाहिद अमीन, शाहिद तो नहीं है कोई? शाहिद अमीन, इन्होंने क्या आर्ग्यू किया? शाहिद अमीन, इन्होंने बोला रोल ऑफ र्यूमर्स, रोल ऑफ र्यूमर्स, क्या होता है र्यूमर्स? अफवाहें। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अभी लिख लो पहले। रोल ऑफ र्यूमर्स, जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरिया ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, वहां जब गांधी जी के बारे में उन्होंने सुना तो उन्होंने इस तरीके से सुना कि जब ब्रिटिशर्स की गोली आती है, बुलेट आती है, तो वो गांधी जी को नहीं लगती, पहले ही छूमंतर हो जाती है, टाइप चीजें। तो इस तरीके की सुपरस्टिशियस बिलीफ। तो शाहिद अमीन का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो र्यूमर्स थे, सुनी सुनी बातें, ठीक है, सुनी सुनी बातें कि गांधी ऐसे है, टॉल लीडर है, ये है वो है, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं डर के कांपने लगते हैं जब गांधी जी आते हैं, इस तरीके के र्यूमर्स चल रहे थे। तो वो र्यूमर्स ने गांधी जी को लीडरशिप में और ज्यादा पुश कर दिया। क्लियर है? क्योंकि पर्सनैलिटी, लोगों को लग गया ना कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है, तो सुनेंगे उनकी बात नेक्स्ट टाइम। गांधी जी ने दिल्ली में बैठकर बोला कि मास मूवमेंट करनी है, तो ट्राइबल्स को भी लगा चलो सब चलने लगता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि उनके कुछ सेंस है, उनका कुछ र्यूमर्स है जो उनको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया, मैनी मूवमेंट्स, अल-बाशम का आर्ग्यूमेंट, र्यूमर्स वाला, हर पॉइंट को आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो, बोल सकते हो सर नहीं है, ऐसा नहीं है, बोल सकते हो, बट ये डिबेट है और डिबेट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम जीएस कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शनल वाले इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि क्यों, फिर बोलेंगे काउंटर पॉइंट, नहीं मैनी मूवमेंट नहीं है, एक सिंगल मूवमेंट है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, हर कहीं अप्रोच है, उसमें डिफरेंट डायमेंशन है, कुछ ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ये बोलेंगे र्यूमर्स नहीं है, और चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है। तो हर पॉइंट को आप काउंटर कर सकते हो, ठीक है, बस लड़ना नहीं मेरे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू जैनिज्म, राम राज्य का कॉन्सेप्ट जो है ये रिलीजन से आता है। राम राज्य के, वैष्णविज्म आ गया, तो राम राज्य को राम से कंसिडर मत करो, वो एक सिंबॉलिक एलिमेंट है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, हाँ, तो वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि एक, हाँ, आइडियल स्टेट हमारा जो होगा उसको हम राम राज्य बोल रहे हैं। राम जो है वो सिंबॉलिक है किसी चीज के लिए, ठीक है, गुड गवर्नेंस के लिए राम, राम का जो स्टेट है रामायण के हिसाब से वो सिंबॉलिक है, तो वो सिंबॉलिक वर्ड यूज किया राम राज्य। और जो ब्रिटिशर्स का है वो रावण राज्य है। अब ये मत बोलना कि ब्रिटिश और रावण, ये सिंबॉलिक चीजें हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस हमारे सुराज, अब मैं अंदर जाऊंगा तो सुराज है, स्वराज है। आर्ग्यूमेंट ये है कि रिलीजन जो है, इंडियन रिलीजन, इंडियन फिलॉसफी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जैनिज्म और वैष्णविज्म, तो इसमें कुछ गॉड्स हैं, कुछ गवर्नेंस सिस्टम की बात है, तो वो वाला गवर्नेंस हमको चाहिए, ठीक है, क्लियर है। जो हमारे रिलीजन, जो हमारे धर्म या हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि ये ड्यूटी होती है, ये होता है। धर्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है? व्हाट इज धर्म? धर्मा सुना होगा, धर्मा, DHARMA, धर्मा इज नथिंग बट ड्यूटी, समझ रहे हो, ड्यूटी। तो ये सिंबॉलिक वर्ड्स हैं, तो उसमें डिबेट में नहीं जाना आपको, सिंपल ये याद रखो, ही यूज्ड रिलीजन टू प्रोवाइड अ गुड गवर्नेंस सिस्टम टू सम एक्सटेंट, ठीक है। एथिक्स, ये देखो गांधी जी को समझना ना उतना ही मुश्किल है जितना यूपीएससी को क्रैक करना है, ये है। क्योंकि आप एक तरफ बोलोगे कि वो नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, बट आप क्विट इंडिया मूवमेंट में देखोगे वायलेंस हो रहा है, और गांधी जी से जब पूछा जाएगा सर आप तो बोल रहे हैं नॉन वायलेंस, वो बोलेंगे ये वायलेंस जो हुआ ये हमने नहीं किया, आपके वजह से हुआ है। आर्ग्यूमेंट है ना हर चीज का, तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया, तो डिबेटफुल होती हैं ठीक चीजें, ठीक है। इसलिए इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी फिलॉसफी है उस पर चलना कोई वीकर सेक्शन का काम नहीं है, बहुत ब्रेव लोग ही चल सकते हैं इस पर, क्लियर है। अब ये डिबेट है, देखो, अब राम राज्य आप बोलोगे तो वो डिबेट, आप राम से कैनोटाइज करोगे तो वो रिलीजन में जाओगे आप, बट राम राज्य जो सेंस है उसका, जो पीछे का सेंस होता है गुड गवर्नेंस, उसके ऊपर फोकस करो। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोलते हैं ना, सुना होगा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो स्पिरिट है। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, थोड़ा डाइवेट हो रहे हैं बट समझ लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल दिया, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं इनको गाली दे दूं या ये मुझे गाली दे दें, तो स्पिरिट होती है,
आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है हमने, दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग चलना है। उसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है। स्पिरिट, उसी स्पिरिट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। एक होता है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, थोड़ा पॉलिटी हो रहा है, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स। अभी कुछ राइट्स हमने दिए हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं है वो राइट्स हम कर्व करके नीचे चले जाएं, हम प्रोग्रेसिव वे में मूव करेंगे। अभी 1 तो नेक्स्ट टाइम 2, एक राइट दे दिया नेक्स्ट टाइम कोई और राइट देंगे। ट्रांसजेंडर्स किया ना, डिक्रिमिनलाइज किया ना उनके सेक्शन को, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, तो ये स्पिरिचुअल वो चीजें क्या बोलते हैं उसकी स्पिरिट होती हैं। लेटर की जगह स्पिरिट हो, एक होता है रिटर्न, एक होता है स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट सुना होगा, वही चीजें हैं, ठीक है, सिंबॉलिक होती हैं चीजें। एक और आर्गुमेंट लो, लिखो जूडिथ ब्राउन का, जूडिथ, वही इनिशियल वाला जूडिथ ब्राउन, जूडिथ ब्राउन। इस इनकी आर्गुमेंट लिखो, रिक्रूटमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स। यस, क्या मीनिंग है इसका, कोई बताएगा? हाँ ठीक है, कुछ हद तक और कोई बोलो, गलत नहीं हो, ठीक। रिक्रूटमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या? नहीं, वो तो नेगेटिव सेंस तो वो बोला, जूडिथ ब्राउन तो कॉलोनियल हिस्टोरियन है, तो वो तो नेगेटिव ही बोलेगा। कोई और कुछ कुछ तो बोलो, गलत बोलो, कुछ तो बोलो गौहर। रिक्रूटमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, रिक्रूटमेंट मीन्स किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो, तो वो कौन हो, और भी कोई होगा? यस, डेलीगेट्स, मैंने यस किया ना, डेलीगेट्स पे अब नाम बोल दो उनका, राजेंद्र प्रसाद वगैरह, नेहरू वगैरह, ये लोग थे गांधी जी के साथ। तो इनके रोल के वजह से गांधी जी ने क्या बोला था, उसने मैनिपुलेशन ऑफ मैन एंड इवेंट्स। तो रिक्रूटमेंट ऑफ डेलीगेट्स, रिक्रूटमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लो इसमें, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, यहां से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब देखो कॉजेज, करोल बाग, मुखर्जी नगर, सारे स्टूडेंट लिख लेंगे, थोड़ा सा ये वाला टिंस दे देना, ठीक है, तब होगा वो वैल्यू एडिशन। बट उसके लिए पहले बेस तैयार कर लेना, ऐसा नहीं कि वो वैल्यू एडिशन याद कर लिया, पॉइंटर्स याद नहीं है, बट ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो अब, नेचर एंड कैरेक्टर। नेचर एंड कैरेक्टर, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, कोप अप कर लेना। नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ गांधीयन मूवमेंट, ये तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल लिखवाया था ना मैंने, वो एक पॉइंट था। अब नेचर एंड कैरेक्टर इन जनरल बड़ी सब हेडिंग दो, वो फैक्टर ऑफ, मैं समझ गया, मैंने लिखवाया था नेचर एंड कैरेक्टर। एक सेकंड, तुमने कैसे लिखा है? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज, ठीक है, ये पॉइंट था, वो नेचर एंड कैरेक्टर वो पॉइंट था, वो हेडिंग नहीं थी। जब मैं हेडिंग दूंगा तो हेडिंग में बोलूंगा, ठीक है ना। वहां पर देखो, सेपरेटली समझो, अगर क्वेश्चन आ जाए नेचर एंड कैरेक्टर पे, सिर्फ वो 1-2 पॉइंट ही लिखोगे क्या? नेचर एंड कैरेक्टर पे फिर चाहिए ना 8-10 पॉइंट चाहिए आप लोगों को, अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए। फैक्टर फॉर द राइज में एक पॉइंट नेचर एंड कैरेक्टर है। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? रिपीटिशन ऑफ लगे, पॉइंट्स का रिपीटिशन लगेगा, बट ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं सेट कर रहा हूं कि इस तरफ क्वेश्चन आया फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज, उसमें एक सब पॉइंट होगा ना नेचर एंड कैरेक्टर। बट क्वेश्चन अगर फ्रेम हो गया नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ गांधीयन मूवमेंट, तो उसके लिए फिर अलग से 8-10 पॉइंट चाहिए। क्लियर है? डायमेंशंस कवर कर रहा हूं ज्यादा। लिखो, पहले लिखो कॉन्टिन्यूटी, सब हेडिंग दो इसी में, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का क्या मीनिंग है? हाँ, किससे कॉन्टिन्यूअस, क्या चल रहा था पहले? हाँ, पहले कौन थे? यस, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका जो नेचर एंड कैरेक्टर था, वही सिमिलर पैटर्न गांधीयन मूवमेंट में भी है कुछ कुछ, ठीक है, फिर कुछ डिफरेंट होगा। तो पहले लिखो कॉमन एलिमेंट्स वाला, कंटिन्यूटी या कॉमन एलिमेंट्स। डिफरेंस आ सकता है ना, कल मैंने क्वेश्चन दिया था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को कंपेयर करो,
अब यहाँ आ सकता है एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स को कंपेयर करो गांधीयन मूवमेंट से, ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। तो कंपैरिजन में कुछ सिमिलर पॉइंट्स दोगे, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स दोगे। तो पहले कॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट जो सेम पॉइंट है इसमें लिख लो, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ कीवर्ड दूंगा। कॉन्टिन्यूटी पीछे लिखवा चुका हूं सारा, लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो प्रोग्रेसिव, सेकंड पॉइंट डेमोक्रेटिक, थर्ड पॉइंट एग्लिटेरियन, फोर्थ पॉइंट नॉन सेक्टेरियन, फिफ्थ पॉइंट नॉन वायलेंट। लिखो, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कल हो चुका है ये, कल परसों। प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, नॉन सेक्टेरियन, सेक्युलर, एंटी कॉलोनियल, मल्टीकल्चरल, ये कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मेंस में आपको इधर उधर दिमाग ना लगाना पड़े, ऑन द स्पॉट आपके पास कीवर्ड्स हों लिखने के लिए। गांधी जी हैं तो लिखना भी ज्यादा पड़ेगा, समझना भी ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्शंस हैं वो भी रेज किया करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बोले, ऑब्जेक्शन बोलते ही आ गया बोलो, बताओ क्या क्या लिखवाया मैंने। नॉन वायलेंट, ठीक है, नॉन वायलेंट लिख लो। अब याद है मैंने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में भी लिखवाया था ये, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, लिखवाए थे ना, ठीक है। तो कॉमन अगर कंपैरिजन आ गया गांधीयन मूवमेंट और अर्लियर लीडर्स का, अर्लियर मूवमेंट्स का, कर लोगे, सिमिलर पॉइंट्स तो लिख लोगे। अब डिफरेंट वाले पॉइंट लिखना है, हेडिंग दो, हेडिंग देना नोवेल एलिमेंट्स, नोवेल, सब हेडिंग सेकंड। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, 1 सेकेंड। नेचर, ठीक है, उसमें एक है कॉमन एलिमेंट्स और कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, इसमें पॉइंटर्स हो गए। अब है नोवेल, नोवेल मीन्स न्यू और डिफरेंट, क्लियर है। अब इसके अंदर पॉइंटर्स दूंगा, क्लियर है, ये स्ट्रक्चर है। लिखो फर्स्ट, इसेंशियली, इसेंशियली अ सत्याग्रह, इसेंशियली अ सत्याग्रह। सत्याग्रह, अब देखो पढ़ने में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, नहीं, आ अलग है, सेपरेट, ए, इसेंशियली ए सत्याग्रह, नहीं, इसेंशियली ए, उसके बाद थोड़ा स्टॉप लेके सत्याग्रह, ठीक है। चलो अब इसमें लिखो दैट इज, दैट इज, इसी में कंटिन्यू, दैट इज क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, क्वेस्ट, QUEST, क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, कंटिन्यू, इसी में कंटिन्यू करो। स्टूड फॉर राइट, स्टूड फॉर राइट, अपोज्ड रॉन्ग, अपोज्ड रॉन्ग, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी हो हम राइट के लिए खड़े रहेंगे, रॉन्ग के अगेंस्ट रहेंगे, ठीक है। सत्याग्रह यही है, क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। एक स्टेटमेंट लिख लो गांधी जी की सत्याग्रह के अंदर ही, नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन विद एविल, नॉन कॉपरेशन विद एविल, EVIL, एविल, इज एज मच एज ड्यूटी, is as much as duty as cooperation with good, as cooperation with good। क्या मीनिंग है इसका? जस नकुल, सहदेव, नकुल, बताओ कुछ, इस स्टेटमेंट का मीनिंग बताओ मुझे। दैट मीन्स ब्रिटिश रूल की कुछ अच्छी चीजें भी होंगी और कुछ बुरी चीज भी होंगी। अच्छी चीज, कोई लॉ लेके आए जो ठीक है, जिनको गांधी जी यूज करेंगे अपनी मूवमेंट्स के अंदर,
खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। और उससे पहले कौन सा था, चंपारण, ठीक है। चंपारण इंडिगो रिलेटेड है, कराएंगे, 3 कटिया सिस्टम कराऊंगा मैं। तो जो लॉ गुड है फॉर इंडियंस, ठीक है, उनको कॉपरेट करना है। बट ब्रिटिश रूल को तो आप बोलोगे ना कि इविल है, उसके साथ कॉपरेट नहीं करना। गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर ठीक है तो हम कॉपरेट करेंगे, बट अगर ठीक नहीं है तो चाहे वो इंडियंस हो या चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, हम कॉपरेट नहीं करेंगे। छोटा सा एग्जांपल, ब्रिटिश के खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीडीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तो मेन एग्जांपल्स हैं। इंडियंस के अगेंस्ट कब स्टैंड लिए थे बताओ? हाँ तुम ठीक जा रही हो, चोरी चोरा, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ 1922 में। इंडियंस ने क्या किया, पुलिसमैन्स को, पुलिस स्टेशन को पूरा आग लगा दी, उसमें काफी लोग, अराउंड 22 अराउंड डेथ हुई थी उसमें। गांधी जी ने बोला ये भी गलत है, ठीक है, और मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। समझ आ रहा है, समझ आ रही है, स्टेटमेंट क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। सत्याग्रह को मैं एक अलग से कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। सत्याग्रह एज अ वर्ड जो है, डेफिनेशन क्या है, क्या जो भी है इसके डायमेंशंस, वो अलग से कराऊंगा। लिखो नेक्स्ट, इसेंशियली, इसेंशियली एन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, जब हेडिंग चेंज होगी मैं बता दूंगा। इसेंशियली एन एथिकल मोरल स्ट्रगल, एथिकल मोरल struggle, because he always stood for, he always stood for right means, right means to achieve right ends, right means to achieve right ends। हमारा राइट एंड क्या था उस टाइम, कि हमको फ्रीडम लेनी है, इंडिपेंडेंस लेनी है। बट ये तो राइट है, ठीक है, इसके लिए हम मीन्स भी राइट ही यूज करेंगे। ये मीन्स, एक मीन्स चल रहा है वायलेंस का, रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। गांधी जी बोल रहे हैं नॉन वायलेंस या फिर सत्याग्रह। राइट मीन्स टू अचीव राइट एंड्स, क्लियर है। इसी को एथिक्स में आप पढ़ोगे, डिओंटोलॉजी, ठीक है। डिओंटोलॉजी, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच, आपका काम ड्यूटी करना है, फल की चिंता मत करो, ठीक है। उसके फिर काउंटर पॉइंट्स भी हैं, वो अलग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट वॉज ट्रू मास मूवमेंट, ट्रू मास मूवमेंट, कल से ही बोल रहा हूं इस वर्ड को मैं बार बार, इट वॉज ट्रू मास मूवमेंट। इसी में लिखो कंटिन्यू, गांधी जी वॉज हैविंग ग्रेट फेथ, गांधी जी वॉज हैविंग great faith in the strength of masses, in the strength of the masses। next point लिखो, it was process not event, it was process not event। गांधीयन मूवमेंट एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं है कि एक बार हुआ और एंड हो गया। ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ा था, याद है किसी को? वो इवेंट थे, मूवमेंट खत्म, टॉपिक खत्म। यहाँ ऐसा नहीं है, ये बोल रहे हैं अभी ये एक स्टेप है, फिर नेक्स्ट स्टेप है, फिर नेक्स्ट स्टेप है, फिर नेक्स्ट स्टेप, चलता रहेगा। तो प्रोसेस है, नॉट इवेंट, ठीक है ना। इसी में लिखो, इट स्टार्टेड विद चंपारण सत्याग्रह, इट स्टार्टेड विद चंपारण सत्याग्रह 1917 and continues
टिल नाउ, टिल नाउ, अभी, अभी तक, टिल नाउ, दैट इज गांधीज्म, गांधीज्म, गांधीज्म इज इमोर्टल, गांधीज्म इज इमोर्टल। अभी कोई मूवमेंट के एग्जांपल्स दो मुझे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी के बेसिस पे चला था। किसान मूवमेंट लिख सकते हो एग्जांपल, हाँ पीसफुल मूवमेंट। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2013 इंडिया अगेंस्ट करप्शन, चिपको मूवमेंट, इन्वायरमेंट के रिलेटेड चिपको मूवमेंट, अभी रिसेंटली मुंबई में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, गांधीज्म के ही आइडियल। नेल्सन मंडेला, और अमेरिका में क्या नाम था उनका, जूनियर मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, बिल्कुल हर जगह यूज हो सकता है। ठीक है, तो गांधीज्म स्टिल अलाइव, आइडियोलॉजी देखो, आदमी मर सकता है, आइडियोलॉजी नहीं। ठीक है, या थक गए क्या? नेक्स्ट लिखो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिख लो, अभी बहुत है, अभी तो शुरू हुआ है। थोड़ा सा टॉन्ट मैं भी कर लेता हूँ बीच में, मैं भी तो बोर होता हूँ ना पढ़ाते पढ़ाते। ठीक, इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल मेरे लिए क्या होती है, जब क्लास एम्प्टी होती है और मुझे रिकॉर्ड करना होता है लेक्चर। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, एक बार किया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्ट्रेटजीज ऑफ STS, देख कर लिखना, स्ट्रेटजीज ऑफ STS एंड PCP, ये स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, ऐसे ही लिखा जाता है, मैं बताऊंगा इसमें। स्ट्रेटजीज ऑफ STS एंड PCP, STS को लिखो स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल, स्ट्रगल तो लिख लोगे, स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। PCP प्रेशर, प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर, प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर। एक एक बॉक्स बना लो, उसमें नेहरू की अप्रोच लिखो, नेहरू, यहीं पर लिखवा देता हूँ उनकी भी, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ब्रैकेट में नेहरू का लिखो, जवाहरलाल नेहरू, SVS, SV विक्ट्री, S, तो उसमें लिखो स्ट्रगल, विक्ट्री, स्ट्रगल, स्ट्रगल, विक्ट्री, स्ट्रगल। वो वाला नेहरू वाला जो बॉक्स है उसको क्लोज कर दो, गांधी वाले में आओ वापस, उसमें लिखो गांधी वाले में स्ट्रगल, STS PCP के अंदर ही लिखना है। ठीक है, गांधीयन मूवमेंट was having active and passive phase, active and passive phase। बना लेना, गांधीयन मूवमेंट वाज, इकोनॉमी करा रहा हूँ या नेशनलिज्म करा रहा हूँ, गांधीयन मूवमेंट वाज एक्टिव, हैविंग एक्टिव एंड पैसिव फेस, मीनिंग समझाएगा कोई? यस, ठीक है, ये है एक्टिव फेस है, मास मोबिलाइजेशन, बिजनेस साइकिल की तरह। यस, वैसे बिजनेस साइकिल सीधा बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऊपर जा रहा है, एक्टिव, मास फेस, पैसिव, क्या होगा पैसिव, विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, विलेज रिकंस्ट्रक्शन, विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे ये? एक्टिव फेस सिंपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वही 1920, उसके बाद 1926-27 में होती है सूरत वाली, 1930 में CDM होती है, CDM के बाद छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, गवर्नमेंट बनती है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये बीच में जो 5 साल 7 साल 8 साल का गैप आ रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग? यस, सारे पॉजिटिव चीज बोल दो, बोलो शाबाश,
क्या क्या हो सकता है पॉजिटिव? बोलो, कुछ भी बोलो। एक एटीट्यूडनल बोल दिया आपने, हाँ वही एटीट्यूडनल हो गया, ठीक है। और कुछ बोलो, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बोलो। इश्यूज क्या थे उनके लिए, क्या क्या काम हो सकता है अभी? क्या क्या इश्यूज हैं इंडियन सोसाइटी के? एजुकेशन, कास्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, एजुकेशन हो गया, और गवर्नेंस, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यस हो सकता है। विलेज रिकंस्ट्रक्शन, देखो 92-93% तो विलेज है ना इंडिया में इस टाइम पर, गांधीयन मूवमेंट के टाइम पे। तो विलेज रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये क्या करेंगे? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ेंगे, ठीक है। अनट हरिजन वर्ड यूज किया था इन गांधी जी ने, हरिजन, ठीक है, मैगजीन भी लेकर आए थे। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ेंगे, और क्या, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे, एजुकेशन प्रमोट करेंगे, वुमेन एजुकेशन प्रमोट करेंगे, वुमेन वेलफेयर प्रमोट करेंगे। क्लियर है? तो विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में ये सब चीजें होती हैं। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। डायरेक्टली इस तरीके से नहीं आया था, बट सेंस यही था क्वेश्चन का। एक्टिव पैसिव समझ रहे हो? और STS PCP क्या लिखाया था मैंने? स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। और PCP प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर। एग्जाम्पल देता हूं PCP का, प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, ये कराऊंगा मैं, सुन लो अभी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह में कराऊंगा सब, ठीक है। इनमें क्या होता है? टैक्सेशन का इशू होता है, ठीक है। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में होता है बोनस का इशू, लेबर्स के बोनस का इशू। तो गांधी जी बोलते हैं शुरू में मूवमेंट में कि हमको इतना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 30% चाहिए। क्या हुआ? ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? PCP, प्रेशर, कि हमको कितना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 30% हमको इंक्रीज चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए। उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि टॉक्स चलती हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा, आपस में बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो बुर्जुआ क्लास है, कैपिटलिस्ट है, उनसे बात करेंगे, वो बोलेंगे हम 30% नहीं दे रहे, हम लोग आपको कम देंगे, फॉर एग्जाम्पल 10% देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गांधी जी बोलेंगे ठीक है 10%, 15, कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद अगर इस पर भी नहीं माने तो फिर से प्रेशर, हंगर स्ट्राइक बाद में हुआ था। तो ये अप्रोच क्या है? PCP अप्रोच। स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल क्या है? पहले स्ट्रगल करेंगे, फिर शांत बैठ जाएंगे, ठीक है। ये बिटवीन द मूवमेंट्स है। वो PCP जो, वो इंट्रा मूवमेंट है, ये इंटर मूवमेंट है। इंट्रा इंटर समझ रहे हो? PCP क्या है? इंटर मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान प्रेशर करो, कॉम्प्रोमाइज करो, प्रेशर करो। और वो कौन सी अप्रोच है STS वाली? इंटर। इंटर मींस डिफरेंट मूवमेंट्स के बीच में। NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM मूवमेंट। कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना? ये CDM है, ठीक है। और एक मैंने बोला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसमें इन्होंने PCP अप्रोच लगाई। फॉर एग्जांपल पहले प्रेशर किया, फिर कुछ एक पर्टिकुलर फिगर पर रुकेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज, फिर प्रेशर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इंट्रा मूवमेंट, एक ही मूवमेंट के अंदर हो गया ये। क्लियर है? एक ही मूवमेंट के अंदर हो रही है PCP। STS क्या हो रही है? स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। NCM स्ट्रगल, ये ट्रूस, फिर बाद में स्ट्रगल। इंटर मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक है, CDM दूसरी मूवमेंट है, तो ये इंटर हो गया, ये इंट्रा हो गया। क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट है अभी बता दो। क्लियर है? इंटर इंट्रा मैं कल पूछ लूंगा तो फिर तो मुर्गा बना देंगे, ठीक है। ट्रूस, इसमें क्या होगा? विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। अब विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में क्या क्या है? फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म, फाइट अगेंस्ट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, वुमेन एजुकेशन, वुमेन रिफॉर्म्स वगैरह, ठीक है। विलेज पंचायत, खादी, ठीक है। ये सब चीजें होती रहेंगी। इसमें लिख लो, विलेज रिकंस्ट्रक्शन में लिख लो कुछ पॉइंटर्स। इंटर का मीनिंग क्या है? दो डिफरेंट चीजों के बीच। इंट्रा होता है विद इन वन। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लास है, एक नेक्स्ट वाला रूम है, इससे उधर मूव करूंगा, ये मूवमेंट है मेरी इंटर। तो हाँ CDM में जो चल रहा है प्रोसेस, वो इंट्रा भी हो सकता है, कुछ चीजें उसके अंदर ही चल रही हैं,
कंफ्यूज हो गए ना भैया? कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, आप सिर्फ फिगर के ऊपर फोकस करो। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर इन्होंने एक ही मूवमेंट के अंदर पहले प्रेशर किया, फिर कॉम्प्रोमाइज बोला, फॉर एग्जांपल 30% नहीं, हम 6% देंगे आपको, 10% देंगे, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। फिर उस पर भी कुछ इश्यू होता है, दोबारा प्रेशर करेंगे। मींस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ही चल रही है, उसी के अंदर सब कुछ हो गया। वो हो गया इंट्रा। इंट्रा इंटर होगा, एक मूवमेंट अलग है, दूसरी मूवमेंट अलग है, इसके बीच में जो फेजेस चलेंगे वो होगा इंटर। क्लियर है? अभी तो किसी को डाउट नहीं है? इंटर इंट्रा बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है यूपीएससी में। हाँ, एक होता है इंटर जनरेशनल, एक होता है इंट्रा जनरेशनल। यस, इंट्रा जनरेशनल मींस जो करंट जनरेशन चल रही है उसमें जो भी इश्यूज हैं या जो भी है। इंटर जनरेशन मींस हमारे बाद वाली जनरेशन, चेंज हो गया। क्लियर? पक्का? चलो, रिजवान स्माइलिंग, ठीक है। विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लिखो, स्ट्रेटजी ऑफ एसटीएस पीसीपी के अंदर ही लिखना है अभी सब, ठीक है? बड़ा टॉपिक है, हो सकता है 2 क्लास लग जाए इसी में, तो अपनी क्या बोलते हैं, कुर्सी की पेटियां बांध के रखो और एक्सरसाइज करके आना हाथों की, ठीक है? लिखो, विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक पॉइंट हो गया वीआरपी के अंदर। सेकंड पॉइंट लिखो, फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट लिखो इसी में, वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन ये चल रहा है, ठीक है? ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट लिखो, प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, उसमें सब कुछ होगा, एजुकेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, प्रमोशन ऑफ खादी, कॉटेज इंडस्ट्री ब्रैकेट में, प्रमोशन ऑफ खादी ब्रैकेट में कॉटेज इंडस्ट्री। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? कास्टिज्म अनटचेबिलिटी में आ गया, हाँ वो वुमेन रिफॉर्म्स के अंदर आ गया। एजुकेशन भी हो गया, वोकेशनल एजुकेशन, कुछ बचा तो नहीं है? यस, लोकल एलएसजी, फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशन लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशन और प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। समझ आ रहा है? एसटीएस पीसीपी के अब नेक्स्ट पॉइंट, एसटीएस पीसीपी हो गया, उसके अंदर कुछ सब पॉइंटर्स हो गए बहुत सारे। नेक्स्ट पॉइंट आओ, अब कौन सा पॉइंट था? हाँ, 6th एसटीएस हो गया। 7th लिखो अब, कंपोजिट मूवमेंट, कंपोजिट, कंपोजिट मूवमेंट, क्या मीनिंग है इसका? कंपोजिट मूवमेंट, यस, डिफरेंट पैरेलल मूवमेंट्स मींस पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं, इकोनॉमिक एलिमेंट्स भी हैं, सोशल एलिमेंट्स भी हैं, ऊपर लिखवा चुका हूं। कंपोजिट मूवमेंट्स मींस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डायमेंशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डायमेंशंस। देखो, अब आप बोलोगे कि सर आपने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन नहीं करवाया। यस, बट जब गांधीज्म पूरा हो जाएगा तो आपके पास इनफ पॉइंटर्स हैं, काम आपका है उसको याद करो पॉइंटर्स को, और एज पर द क्वेश्चन उसको ऑर्गेनाइज करो, ये काम आपका है। डाल सकते हो ट्रस्टीशिप, डाल सकते हो, ट्रस्टीशिप डाल सकते हो, खादी डाल सकते हो, हरिजन डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? पॉइंट, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, मेरा काम ये है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन लिख कर लाया करो ताकि हम डिस्कस कर लें। आप लोग लिख कर लाते नहीं हो, एनालिसिस होता नहीं है। चलो ठीक है, क्या लिखा है? कंपोजिट मूवमेंट। नेक्स्ट लिखो, रेगुलेटेड मूवमेंट, रेगुलेटेड मूवमेंट, रेगुलेटेड
मूवमेंट। इसी में कंटिन्यू करो। गांधी जी fought for गांधी जी fought for specific ideals and principles, specific ideals and principles। इसी में कंटिन्यू। इन केस ऑफ डेविएशन the movement was either suspended or withdrawn yes। example, चोरी चोरा 1922। चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 कहाँ पर है? चोरी चोरा पक्का? कुछ कुछ चीजें याद रहती हैं तुम लोगों को। गोरखपुर में है या गोरखपुर के पास है? बॉर्डर के पास है, पैसिफिक है एकदम। गुड, चलो फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। चोरी चोरा इंसिडेंट। नूर क्या हुआ, बहुत टेंशन में दिख रही हो आज तुम। मैं परेशान हो रहा हूँ यहाँ। हाँ हाँ, तो गोरखपुर कहाँ, कश्मीर में है? यूपी में है ना? हाँ बॉर्डर है। जस्ट लास्ट डिस्ट्रिक्ट है शायद ऊपर, है ना? हाँ, अरे सिंपल याद रखो, योगी आदित्यनाथ वहीं से है। अशफाकुल्ला जूलॉजिकल पार्क भी वहीं पर है, ठीक है। अब थोड़ा चलो ठीक है, पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। पिन कोड नहीं, चलो योगी जी से कांटेक्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूज ऑफ नोबल मेथड्स। यूज ऑफ नोबल मेथड्स। अब ये मत बोलना सर नोबल मेथड्स पीछे करा दिया, यहां भी लिख लो यूज ऑफ नोबल मेथड्स। लाइक, सब पॉइंटर्स दूंगा, ठीक है, 3-4। लाइक फर्स्ट, फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू, UNTO, अनटू, फास्ट अनटू डेथ। ब्रैकेट में लिख लेना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फास्ट अनटू डेथ, ब्रैकेट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कॉमा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किससे रिलेटेड है? किस किस चीज के? पूना पैक्ट में क्या होता है, जो अनटचेबल क्लास या जो डिप्रेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, लेड बाय BR अम्बेडकर, ठीक है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हो रही है उनके लिए, ठीक है। तो गांधी जी यरवड़ा जेल में होते हैं, जिसमें संजय दत्त था, ठीक है, यरवड़ा जेल में होते हैं, तो वहां पर वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, फास्ट अनटू डेथ, कि जब तक मेरी बात नहीं मानोगे, जब तक मैं स्ट्राइक पर रहूंगा, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। तो BR अम्बेडकर के ऊपर प्रेशर हो गया। देखो जो अपना ये है सत्याग्रह मूवमेंट है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो नॉन वायलेंस हो गया, एक होता है अपनी स्ट्रगल, दूसरे के अगेंस्ट नहीं, अपनी स्ट्रगल। तो हंगर स्ट्राइक क्या है, गांधी जी अपने से नहीं लड़ रहे हैं, अपनी लाइफ से। चेंज आपका आइडिया करना है, आपका मेंटल जो कंडीशन है, जो भी चीजें आप सोच रहे हो, उसको मुझे चेंज करना है, बट मैं सफर खुद करूंगा, ताकि आपके माइंड को चेंज कर दूं मैं। परसुएशन टैक्टिक्स, ठीक है। तो हंगर स्ट्राइक, नोबल मेथड। उसमें क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट का केस था, गांधी जी ने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, आप रिजर्वेशन ले लो, ठीक है, आप रिजर्वेशन ले लो। तो मदन मोहन मालवीय ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी साइन करते हैं पैक्ट विद BR अम्बेडकर। अब वहां क्वेश्चन अगर आ जाए कि साइंड बाय गांधी PT में, तो रॉन्ग है। गांधी जी फोर्स कर रहे हैं, बट साइंड बाय मदन मोहन मालवीय, क्योंकि गांधी जी तो जेल में है, ठीक है, यरवड़ा जेल वाले साइन करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मदन मोहन मालवीय जाएंगे गांधी जी की तरफ से, वो साइन करेंगे BR अम्बेडकर के साथ, पूना पैक्ट, ठीक है। आ जाएगा ये आगे। फास्ट अनटू डेथ, सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, पीसफुल वायलेशन ऑफ लॉ। पीसफुल वायलेशन ऑफ लॉ, ब्रैकेट में एग्जांपल लिखो CDM। CDM क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबे करूंगा मैं,
लॉ को डिस ओबे करूंगा। ठीक है, सॉल्ट को, जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ेंगे हम। कैसे तोड़ेंगे? खुद सॉल्ट बनाएंगे। वैसे सिंबॉलिक ये था, सॉल्ट उठा के ऐसे डाल फेंक देना था बस। कुछ कहना चाह रहे हैं? नो, एक्सप्रेशन तो ऐसे तो कुछ बोलना चाह रही हो। हाँ, आ जाएगा। अभी ज्यादा आगे मत बढ़ो, मैं जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं बढ़ सकता हूँ आगे बस, और कोई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल्स कोट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। फोर वॉन, फोर वॉन, फोर वॉन, ये वाला फोर वॉन, सब पॉइंट्स जो चल रहे हैं, नोबल मेथड्स के सब पॉइंट हैं ये भी। ठीक है, फोर वॉन द अपोजिशन, फोर वॉन द अपोजिशन। इसका एग्जाम्पल ये है कि जब भी प्रोटेस्ट लॉन्च करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, यही है गांधीयन मूवमेंट। तो जब लॉन्च करने वाले होंगे उससे पहले गांधी जी कुछ डिमांड्स रखेंगे कि हमें ये वाली डिमांड फुलफिल करो आप, नहीं तो हम, अगर नहीं करोगे, कंडीशनल है, देन हम ये करेंगे। कंडीशनल है तो फॉर पहले ही वार्न कर दे रहे हैं कि हम मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं, तो हमारी ये डिमांड्स आप सुन लो, नहीं सुनोगे तो हम आगे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नहीं, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यूज ऑफ, सॉरी, रेडिकल कैरेक्टर, रेडिकल कैरेक्टर, रेडिकल कैरेक्टर, अनदर पॉइंट। क्या नंबर चल रहा है? पॉइंट 10, 10 ना? ठीक है, चलो वो बाद में डिस्कस कर लेना। रेडिकल कैरेक्टर लिखो, इसमें लिखो द मैथड्स, द मैथड्स, द मैथड्स, आइडियाज, द मैथड्स, आइडियाज एंड डिमांड्स, एंड डिमांड्स वर मोर एग्रेसिव, वर मोर एग्रेसिव। एग्जाम्पल लिखो, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929, पूर्ण स्वराज, पूर्ण लिख लोगे, PURNA, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929। इसी में एक और लिखो कॉमा करके, बाय 1942, बाय, रेडिकल कैरेक्टर में स्टेटमेंट, हाँ नहीं नहीं 29 बोला मैंने। यस, ब्रैकेट में लिख सकते हो लाहौर सेशन, सुन लो सुन लो, ब्रैकेट में लाहौर सेशन लिख सकते हो, वैसे मैं कराऊंगा ये बाद में, लाहौर सेशन 1929, कॉमा लिखो, इसी में कॉमा, कंटिन्यू, प्राची सुनो, कॉमा करके कंटिन्यू करना है स्टेटमेंट। इसमें लिखो बाय 1942, बाय 1942, गांधीयन रेडिकलिज्म, गांधीयन रेडिकलिज्म even overshadowed, even overshadowed radical leaders like, radical leaders like, even overshadowed radical leaders like नेहरू। ठीक है, 1942 में क्या हुआ था? अरे 1942 में हुआ क्या था? 1942 में क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो उस दौरान गांधी जी ने बोला, सुन लो, कि जो वायलेंस हो रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो वायलेंस हुआ है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये रिएक्शन है लोगों का, रिएक्शन है लोगों का अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि गांधी जी बोले डू और डाई, उसके बाद अपना जेल में जाकर बैठ गए, मतलब गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, अरेस्ट कर लिया, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहले क्या बोल रहे थे? वायलेंस हो रहा है तो चोरी चोरा सस्पेंड कर दूंगा मूवमेंट, 1922। अब बोल रहे हैं अब जो हो रहा है हो रहा है। ब्रिटिशर्स बोले कि ये तो बहुत अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, क्योस हो जाएगा, तो गांधी जी ने बोला कि भगवान भरोसे, छोड़ दो, आप इंडिया को छोड़ दो, भगवान भरोसे, हम देख लेंगे खुद। क्लियर है? तो रेडिकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है गांधी जी का। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैन इंडिया इन कैरेक्टर, पैन इंडिया ये तो समझ रहे हो, पैन इंडिया इन कैरेक्टर। यस, अब मुझे ये बताओ, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। एक और फैक्ट सुन लो, खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज द ओनली पर्सन जिनको 2 भारत रत्न भी मिला है और पाकिस्तानी रत्न भी मिला है, दोनों मिला है।
हाँ, क्योंकि उनका पार्टीशन के बाद उनका एरिया उधर चला गया, बट जो नेशनल मूवमेंट में उनका रोल था उसके लिए भारत रत्न दिया गया। ठीक है, 7 फुट के थे शायद, 7 फीट अराउंड, देख लेना। तो फ्रंटियर गांधी, अब सुन लो, पैन इंडिया बोला है मैंने, तो लिखो फ्रंटियर गांधी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और केरला गांधी, केरला गांधी के केलपन, के केलपन। गौर एक बार चेक करो, मैं ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। केरला गांधी एक बार चेक करो, के केलपन ही है शायद, के केलपन ही है ना, हाँ ठीक है, के केलपन। दैट मीन्स जो गांधीयन लीडरशिप है उसके आइडियाज जो प्रमोट कर रहे हैं वो लोग साउथ में भी हैं, नॉर्थ में बिल्कुल एंड में है, और सिमिलरली ईस्ट में भी है। रानी गैदनलियू का नाम सुना है? रानी गैदनलियू, आज अत्सुलो भी नहीं आई ना, नागा लेडी है, मतलब बच्ची थी उस टाइम पे, तो अरेस्ट कर लिया था 1947 के अराउंड, उनको छोड़ा गया था। ठीक है, रानी गैदनलियू, स्पेलिंग देख लेना, मैं लिख देता हूं। हाँ, और भी बहुत लोग हैं। गैदन, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, यही है। यस यस यस, एक स्टेटमेंट यूज किया था, क्वीन ऑफ नागाज ऐसे समथिंग कुछ यूज किया था, चेक कर लेना वो। केलपन, ये केरला गांधी, केरला गांधी। हाँ, ये स्पेलिंग देख लेना, भी लिख लो, गूगल कर लेना। गांधीयन मूवमेंट के जो आइडियाज है उसके रिलेशन में कौन कौन लोग लीड कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का एग्जांपल दे दिया, एक मैंने साउथ का एग्जांपल दे दिया, एक मैंने नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दे दिया। पैन इंडिया बता रहा हूं ना मैं, तो इंडिया के कोनों का एग्जांपल दे दिया, कॉर्नर्स का। ठीक है, रानी गैदनलियू की स्टोरी आप पढ़ लेना, गूगल पे मिल जाएगी। सिंपल ये है, हाँ बताएं। अरे अपना है ना रिजवान हमारे पास, यस रिजवान। मैंने, नहीं सुनो, अरे नहीं, बहस मत करो। मैंने नागालैंड नहीं बोला, नागा वुमन बोला, नागा ट्राइब। ठीक है, नागा ट्राइब, नागालैंड तो था ही नहीं वहां पर, कोई इशू नहीं है। शी वॉज फ्रॉम नागा ट्राइब, नागा वुमेन, सिंपल। ठीक है, इतना याद रखो, नागालैंड तो बाद में बना है। चलो, सिग्निफिकेंस लिखो, सिग्निफिकेंस। चलो चलो, शाबाश। अरे गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्म्ड, फर्स्ट पॉइंट, यस, सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म्ड, फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट INM इनटू ट्रू मास मूवमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, करवा चुका हूं पर। इसमें कंटिन्यू कर दो, इसमें लिखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीजेंट्स, लेबर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीजेंट्स, लेबर्स, वुमेन, स्टूडेंट्स। ठीक है, एसेट्रा, बाकी और भी लोग हैं, सब है, ट्राइब्स वगैरह भी हैं। नेक्स्ट लिखो, ग्रेटली रेडिकलाइज्ड, ग्रेटली रेडिकलाइज्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट INM, ग्रेटली रेडिकलाइज्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट on ideological lines and through his methods, अब आइडियोलॉजी सत्याग्रह है, मेथड्स लिखवा चुका हूँ, हंगर स्ट्राइक वगैरह दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैन इंडियन करेक्टर, पैन इंडियन करेक्टर, बस इतना लिखो, लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी। पैन इंडिया इन करेक्टर, ब्रैकेट में लिखना हो तो विलेज लिख लेना, विलेज। नेक्स्ट लिखो, एथिकल मोरल फाउंडेशन, एथिकल मोरल फाउंडेशन was greatly strengthened, ethical moral foundation was greatly strengthened। ब्रैकेट में लिखो, राइट मीन्स, पीछे लिखवा चुका हूं, राइट मीन्स,
पूरा स्टेटमेंट नहीं है, इतना ही। नेक्स्ट लिखो, इरेज्ड, इरेज्ड fear of, fear of, erased fear of British rule, British rule from the heart, from the heart, not heart, from the heart and mind of Indians, from the heart and minds of Indian। इससे पहले क्या प्रॉब्लम थी? मॉडरेट लीडर्स, देखा था हमने, डिबेट यही थी ना, डरे हुए थे वो लोग कि सप्रेस ना कर दें। एक्सट्रीमिस्ट ने थोड़ा सी आवाज उठाई उन्होंने, तो सूरत स्प्लिट हो गया। अब ये डरेंगे नहीं, एक कॉमन अप्रोच हो जाएगी टू स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कॉमन हो जाएगा। इसमें एग्जांपल लिख लो, डांडी मार्च, डांडी मार्च एट धरासन, धरासना बोलते हैं वैसे, डांडी मार्च एट, हाँ ये लिखवा दूंगा मैं अलग से, अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो, ये सीडीएम हम करेंगे वहां आ जाएगा। धरासना में क्या हुआ था, कोई बताएगा? किसी को कुछ याद है? सॉल्ट फैक्ट्री में प्रोटेस्ट होता है, हाँ क्या होता है वहाँ बताओ? वहाँ लोग गांधीयन मूवमेंट में चलते हैं, गांधीयन आइडियोलॉजी के बेस पर चलते हैं। गांधी जी ऑलरेडी उस टाइम अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, तो दूसरे लीडर्स उनको लेड करते हैं मूवमेंट को, और क्या करते हैं, हाथ बांधकर, हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ, दो तीन एक लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, वो मूव करते हैं फैक्ट्री की तरफ, जो सॉल्ट मेकिंग फैक्ट्री है, ठीक है ना। वहाँ उनका लाठी चार्ज होता है, वो लोग धाराशायी होकर गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। बट वायलेंस, वायलेंस तो छोड़ो, जहाँ चोट लगी है वहाँ तक हाथ भी नहीं लगाते, जो इंजरी है वहाँ तक हाथ भी नहीं लगाते रब करने के लिए, होता है ना, चोट लगती है, लाठी लगती है तो उई 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 टाइप चीज़ें ठीक है, तो नॉन वायलेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है वो, मैं अच्छे से लिखाऊंगा वहाँ पर, ठीक है ना, बस स्टोरी सुन लो। क्या लिखा है लास्ट में? इरेज द फियर ऑफ, ठीक है ना, उसमें एग्जाम्पल धरासन, सॉल्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट लिखो, प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एग्जाम्पल लिखो, सपोर्टेड, सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट, सपोर्टेड खिलाफत। अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो जाए कि खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय, एक ऑप्शन होगा मोहम्मद अली जिन्ना, एक होगा बी, एक होगा सी, एक होगा गांधी जी, ठीक है ना, तो डाउट में मत जाना वहां पे, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट फॉर मुस्लिम कॉज है, बट लेड बाय गांधी जी है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अपलिफ्टमेंट ऑफ, अपलिफ्टमेंट ऑफ, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक टॉपिक है सिलेबस में तुम्हारे यूपीएससी के, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोशल जस्टिस का पार्ट है, पेपर 2 GS2 के अंदर। तो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में क्या कौन कौन आएगा? वुमेन, चाइल्ड, ट्राइबल, ओल्ड एज, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स, ये सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट लिखो, पोर्ट, पोर्ट द इविल ऑफ, पोर्ट द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, एविल, पोर्ट FOUGHT, फाइट, ठीक है, पोर्ट द एविल ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, प्रोवाइडेड न्यू मेथड्स, प्रोवाइडेड न्यू मेथड्स, एग्जाम्पल सत्याग्रह, एग्जाम्पल सत्याग्रह। नेक्स्ट लिखो, विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड लाइफ ऑफ रूरल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रूरल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट लिखो, इमेंस प्रेशर ऑन ब्रिटिश रूल, इमेंस प्रेशर ऑन ब्रिटिश रूल, who initiated number of reforms, who initiated number of reforms, एग्जाम्पल लिखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, GOI एक्ट 1935, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मेड, मेड, मेड
continuation of British rule made continuation of British rule impossible. Impossible. That is transformed anti-British struggle into a moral war, that could not be win. That could not be win. WIN, win. ठीक है, गुस्सा नहीं हो रहा है, ऐसे ही बोल रहा हूं. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्लियर है. कंक्लूजन में क्या लिखोगे? विदाउट गांधी जी मैनी जनरेशन वुड हैव बीन अंडर ब्रिटिश रूल. इंट्रोडक्शन वाला ही, कुछ लाइंस इंट्रोडक्शन में यूज कर लो, कुछ लाइंस कंक्लूजन में यूज कर लो. कुछ पूछना है? नहीं, तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे लगता है पूछना चाह रही है. अब ठीक है, कोई डाउट? अनस, क्या नाम है जनाब आपका? मुजफ्फर, कुछ डाउट, कोई आइडिया, कोई पॉइंट, कोई कुछ इश्यूज? उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे फिर हम. लिखो, क्वेश्चन लिखो. गांधी जी restrained RESTRAINED, restrained mass movement. गांधी जी restrained mass movement, yet he retained, एक restrain बोला है, यहां retain बोल रहा हूं. Yet he retained his popularity among the masses. फुल स्टॉप लिखो, फुल स्टॉप. देन आगे कंटिन्यू करो. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस पैराडॉक्स? क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब पढ़ो दोबारा, क्वेश्चन पढ़ो. नबिया पढ़ो जरा. यस, बताओ मीनिंग, बताओ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन. हाँ, रिस्ट्रेन किया पहले तो मास मूवमेंट को, जैसे एग्जांपल चोरी चोरा. उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखा. ठीक है ना, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, कर लोगे? मैं पॉइंटर्स दे रहा हूं, लिख लो. लिखो फर्स्ट 4-5 पॉइंट लिखो. शाबाश. इसी क्वेश्चन के पहले पॉइंट लिख लो, अपने से अलग लिख लेना. और इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया नहीं है और बहुत एक्सपेक्टेड है कि कभी भी आ जाएगा. फर्स्ट पॉइंट लिखो. इंट्रोडक्शन लिख लोगे, दे चुका हूं मैं. फर्स्ट लिखो, restrainment does not means the end of movement. ठीक है, it was just changing of character from active to passive phase. मूवमेंट की एंड नहीं हो रही है, सिर्फ कैरेक्टर चेंज हो रहा है, एक्टिव टू पैसिव फेस. नेक्स्ट लिखो. It was on the basis of STS and PCP approach. It was on the basis of STS and PCP approach. इसमें आगे लिखो. गांधी जी न्यू KNEW. गांधी जी knew that anti-British struggle ABS is a long drawn process. Therefore masses needs energy. जैसे मैंने बीच में ब्रेक दिया था अभी आपको 2 मिनट का. masses needs energy. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. It was regulated movement. इसमें आगे लिख लेना.
डेविएशन फ्रॉम इंटेंडेड पाथ, deviation from intended path led to suspension. एग्जाम्पल बताइए, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, continuous struggle could become violent, therefore could be suppressed by brute force, brute force, ठीक है, बाय ब्रिटिशर्स. ठीक है, देखा था ना, मुंडास में देखा था, संथल में देखा था हमने. ठीक है, एक वर्ड यूज किया था एग्जेम्पलरी सेवेजरी. ठीक है, तो अगर आप वायलेंस करोगे तो उनको भी मौका मिलेगा वायलेंस करने का. ठीक है, तो इसलिए ऐसा ना हो तो सस्पेंशन. और क्या लिखेंगे, इन केस नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ lack of results, in case of lack of result, Gandhiji used to suspend the movement. अभी 5 पॉइंट मैंने लिखवा दिए, 6 पॉइंट्स को यूज करके आंसर लिखना. ठीक है, और भी यूज कर लेना, कोई और पॉइंटर यूज हो. हाँ, रिटेन्ड इज पॉपुलैरिटी कैसे, अब वो तुम लिखो, बताओ मुझे कैसे होगी. कैरिस्मेटिक कैरेक्टर, विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, वही पॉइंटर्स सारे, वो तुम्हारा काम है लिखना. क्लियर है, मैंने अप्रोच दे दी आपको. अब दूसरा सेक्शन आप लिखोगे.